आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट से बनी हुई एक ऐसी रेसिपी जो एक कॉमन डिसीज में, एक कॉमन रोग में, मतलब बहुत लोगों को ये रोग अभी नजर में आता है। ये है पाइल्स, यानी हिंदी में जिसे बवासीर बोलते हैं और संस्कृत में उसका नाम है अर्श। तो पहले ये देखते क्यों होता क्यों है ये। इसलिए होता है कि जो लोग कब्जी से परेशान रहते हैं, कब्जी होते हुए भी उसका ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं और साथ में दारू का व्यसन होता है, बहुत स्मोकिंग करते हैं, तम्बाकू ज्यादा यूज करते हैं और जो मैदे वाली चीजें हैं जो हजम होने में बहुत देर लगती है, आंतों में चिपक के रहने वाली चीजें हैं वो खाते हैं। जो लोग बैठाड़ू है, मतलब उसका जो ड्यूटी है वो बैठे बैठे होती है। जो लोग ओबेसिटी वाले हैं, जिसका बॉडी बहुत बड़ा हुआ है और जिसकी ड्यूटी ऐसी है कि जिसको बैठ के ही काम करना पड़ता है, जैसे कि ड्राइवर लोग हैं जो कंप्यूटर पे सतत बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को पाइल्स का रोग ज्यादा होता है। खास करके एंटीनेटल मदर जो सगर्भावस्था में भी कई महिलाओं को ये पाइल्स का रोग दिखाई देता है। तो इसमें होता क्या है? पाइल्स में सबसे पहले तो थोड़ा सा पेन होता है गुदा मार्ग में, कई बार सूजन आती है, कई बार खुजली भी आती है, कई बार जलन होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, खाने को जी नहीं करता और एक बैठने से इतना पेन होता है जैसे कि अर्श यानी एक दुश्मन की तरह हमको पेन देता है। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि उसके साथ ब्लीडिंग भी होता है, तो उसे रक्तता मतलब उसको ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। आयुर्वेद में सुश्रुत और चरक में बहुत सारे अध्याय में लिखा है कि पाइल्स 6 प्रकार के होते हैं, सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार। जो त्रिदोष वायु, पित्त और कफ, वो आयुर्वेद के मेन मतलब दोष है जिससे रोगों की उत्पत्ति, शमन और रोगों का मेन शरीर का बंधारण सब में उसका महत्व ज्यादा है। तो 3 प्रकार के वो हुए, तीनों मिक्स हो गए। जब पुराना होता है, त्रिदोषज होता है, तो हम त्रिदोषज पाइल्स बोलते हैं। सहज मतलब वंश अनुसार, किसी के पापा को, मम्मी को, किसी को पाइल्स होता है तो भी बच्चों को कई बार पाइल्स दिखने में आता है। और लास्ट में ब्लीडिंग पाइल्स, तो रक्त के साथ स्टूल आना, उसे हम ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पाइल्स बाहर की तरफ, गुदा के बाहर के तरफ हमको दिखाई देते हैं और कई बार ऐसा होता है अंदर की तरफ भी पाइल्स होते हैं। तो ये पाइल्स रोग ऐसा है कि जो शुरू में उसकी दवा कर दी जाए तो ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता, मगर ज्यादा देर हो जाए, पाइल्स की संख्या बढ़ जाए, उसका आकार थोड़ा बड़ा हो जाए, पेन ज्यादा हो, ब्लीडिंग ज्यादा हो, तब हमें उसके ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। आयुर्वेद में 60 सूत्र पद्धति से उसका निवारण किया जा रहा है। वो किसी पंचकर्म की हॉस्पिटल में अर्श और पाइल्स का निष्णात है, उसी के साथ हमें जाना पड़ता है। तो आज हम आहार से कैसे पाइल्स को मिटाएं इसके बारे में सोचेंगे। तो आज की रेसिपी है सूरण भल्ला। हाँ, सूरण से बनी हुई ये रेसिपी है। जैसे हम दही वड़ा खाते हैं, ऐसे ही हम सूरण से बनी हुई ये सूरण भल्ला की रेसिपी बनाएंगे। तो चलो चलते हैं सूरण भल्ला के लिए अपने किचन में। ग्रीन चटनी, खजूर की चटनी, जीरा, घी, काला नमक, सिंधव, दही, धनिया, पुदीना पत्ती, नागरवेल का पान और ये सूरण, दाड़म के पत्ते और इमली के पत्ते से उसको हमें ऐसे ही बॉईल करना है। और उसको होने देते हैं। आप सोचते होंगे कि इमली के पत्ते क्यों डालें? इमली के पत्ते की जो खटाई होती है, इसी से ये जो सूरण है ना, उससे खुजली चलती है। जब हम खाते हैं, जब उसको सर्व करते हो, हाथों में भी खुजली लगती है, गले में भी खुजली लगती है। तो इमली के पत्ते के साथ उसको ऐसे बॉईल करने से उसके जो खुजलने का जो गुण है, दुर्गुण बोल सकते हैं, वो कम हो जाता है। इसलिए हमको ऐसे ही उसको बॉईल करना है।
मान लो अगर हमको इमली के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो जो सूरण का पीस है उसको थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए हम रहने देते हैं, 5-10 मिनट के लिए। फिर उसको ऐसे बॉईल करते हैं तो भी खुजली नहीं आएगी।